हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमवे क्लासेस। एमवे क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एमसीक्यूज़ ऑन द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस के बारे में ओवरव्यू हम पहले कवर कर चुके हैं कि लिब्रे ऑफिस के मेन्यूज़ में क्या क्या आइटम्स हैं, हम किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं, क्या मेन कंपोनेंट्स हैं इन आर प्रीवियस लेक्चर्स। तो अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में देखिएगा, एंड देन कैल्क, देन इम्प्रेस, देन अदर पार्ट्स, एंड देन कम टू दिस MCQs पार्ट। ओके, हियर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर अप 20 क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में हैं, जिनके आंसर भी साथ में दिए गए हैं। This is part 1 which is relevant for all bank exams, HPPSC, HPPSSC, HPBSC, insurance, NILET, OABC level SSC and all government exams, as well as for JOA, IT officers or computer operator or IT officers in the banking, and all exams where the computer is a mandatory subject like the railway, NTPC, CAT, MAT, entrance exams of the MCA, BCA, BTech, MTech. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर्स। ओके, जैसे ही हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे तो अपने लिए आप अलग से एक शीट लिखना जिन पे आप इनके आंसर लिखोगे। हम इसी के जस्ट बाद इनके आंसर्स को चेक करते रहेंगे कि फर्स्ट का आंसर क्या है, ऐसे लिखो जैसे फर्स्ट का फर्स्ट है या सेकंड या थर्ड, तो बाद में मैच करो कि आपने कितने ठीक हुए। तो अब एंड में आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में देना कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 20 में से 20 मार्क्स थे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। Pause the window for 1 to 2 seconds if you want to give a best try of yourself. Okay, so first question is, which of the following is not a component of the office suit? लिब्रे ऑफिस सूट का या MS ऑफिस सूट के भी हम बात कर लें। चलो यहाँ पे हम लिब्रे ऑफिस की बात करें वैसे कि लिब्रे ऑफिस सूट में इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो नहीं होता। लाइक राइटर नहीं है, इम्प्रेस नहीं है, बेस नहीं है या इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो नहीं है? लिख लिया होगा अब तक सबने अपना आंसर। सो आंसर इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो लिब्रे ऑफिस सूट में आपको नहीं मिलता। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? 1970s में हम कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे इनमें से? तो लाइक वर्ड परफेक्ट है, वर्ड है, राइटर है। राइटर तो अब आया ना, इसलिए वर्ड स्टार। कौन सा इन चारों में से? सो आंसर इज वर्ड स्टार। आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम चेंज कर सकते हैं मिस्टेक्स को। नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? वी कैन चेंज द मिस्टेक। हम कौन सी मिस्टेक को चेंज कर सकते हैं जो इनमें से किस में नोटिस होती हैं? लाइक अगर आप टाइपराइटर में करते हो क्या टाइप, जब आपको मिस्टेक दिख जाती है कि आपने कोई गलती की है। सिंपल टाइपराइटर है, इलेक्ट्रॉनिक है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर एंड सिंपल टाइपराइटर में जब आप टाइप करते हो तो वहाँ पे आपको मिस्टेक्स आपके सामने दिखना शुरू हो जाती हैं। ओके, सो द राइट आंसर इज वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। हमने ये चीज़ कवर अप की थी कि ग्रीन लाइंस एंड रेड लाइंस, कुछ करली लाइंस ऐसी जैसी आने लगती हैं तो वो हमें शो करती हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। विद द रेड लाइंस हमें ये समझ में आता है कि वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, एंड विद द ग्रीन लाइन ग्रामर मिस्टेक्स समझ में आती हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, हेडर एंड फुटर अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज? हेडर एंड फुटर जो हैं वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? लाइक हमारे पास ये है पेज हमारा एक, ठीक है, तो लाइक विंडो है वो, ये है हमारे पास पेज। अब कई बार आप यहाँ देखते हो कि यहाँ पे ना आपकी जो बुक है उसका नाम लिखा रहता है ऊपर किसी एक कॉर्नर में, चाहे यहाँ पे है चाहे यहाँ पे है, और नीचे पेज की नंबरिंग आती रहती है, लाइक 1 है, 2 है, 3 है। मतलब ये मोस्टली ऑब्जर्व किया होगा आपने। तो ये है हेडर एंड फुटर के एरिया, ठीक है। तो हेडर और फुटर अब पूछा है कि कौन से मेन्यू में आपको मिलता है। लाइक फाइल मेन्यू में ये ऑप्शन है, इंसर्ट मेन्यू में है, व्यू मेन्यू में या एडिट मेन्यू में। ओके, तो ये ऑप्शन मिलती है हमें इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, ऐड हेडर एंड फुटर के ऊपर जाते हैं, या रिमूव भी कर सकते हैं हम, जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हेडर एंड फुटर कहाँ पे मिले? इंसर्ट मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हाइड और व्यू रूलर को अगर हमें हाइड करना है या वो व्यू करना है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? टूल्स मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू या एडिट मेन्यू, किस में? सो द राइट आंसर इज व्यू मेन्यू के ऊपर, ठीक है। रूलर बार है, जैसे ये फिर से हमारे पास विंडो है, ये हमारा पेज है, और यहाँ पे हमें रूलर दिखता रहता है ऐसे ऐसे, इस तरफ को भी है।
तो आपका लाइक हमारा जो कर्सर है वो कहाँ से काम करना शुरू करे, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो कहाँ पे ऑप्शन मिलती है ये, व्यू मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चेक द ग्रामर वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज़। अब फिर से आगे ना क्वेश्चन कि ग्रामर हमें चेक करना है अगर किसी सेंटेंस का, तो हमें कहाँ पे जाना है, टूल्स मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में, व्यू में या एडिट में। आंसर इज टूल्स मेन्यू। टूल्स मेन्यू में अगर हमें जाते हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलती है ओके ग्रामर की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रिप्लेस अ वर्ड बॉम्बे विद मुंबई वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हमें बॉम्बे शब्द है इसको रिप्लेस करना है विद मुंबई तो हमें कहाँ पे जाना है, लाइक टूल्स मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू या एडिट मेन्यू के ऊपर कहाँ पे जाते हैं हम। शॉर्टकट की भी बताना ज़रा मेरे को इसके लिए। तो ये ऑप्शन मिलती है हमें एडिट मेन्यू के ऊपर जाके, लेकिन ऑप्शन क्या है, याद है हमने एक डिस्कस की थी फाइंड एंड रिप्लेस। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फाइंड के लिए शॉर्टकट की क्या है और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो फाइंड एंड रिप्लेस के ऊपर जाएंगे, बॉम्बे लिखेंगे, जहाँ भी बॉम्बे लिखा होगा वो बॉम्बे के साथ उसको रिप्लेस करने के ऑप्शन पे डाल देंगे एंड देन रिप्लेस ऑल, एंड बॉम्बे जो है वो मुंबई के साथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर ऑप्शन मिलेगी ये, एडिट मेन्यू में। लेकिन इन दो के लिए अगर हमें शॉर्टकट भी चाहिए तो क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू क्लोज एन ओपन डॉक्यूमेंट वी शुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हमें ओपन डॉक्यूमेंट है उसे हमें क्लोज करना है तो हम कहाँ जा सकते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की भी है। वैसे आप लोग शॉर्टकट की जो है वो कमेंट बॉक्स में देना क्लोज करने के लिए। लेकिन अगर हमें ऑप्शन से जाना है तो कहाँ पे है, फाइल में है, इंसर्ट में, व्यू में या एडिट में। फाइल मेन्यू में ओके, क्लोज की ऑप्शन होती है फाइल मेन्यू में, लेकिन इसकी शॉर्टकट की क्या है, क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर इज। लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, odt.doc.obt.docx। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो द राइट आंसर इज .odt। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिलेक्ट सेंटेंस। अगर हमें एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो हमें किस तरह से कर सकते हैं, विच टेक्निक इज टू बी यूज्ड। हम सिंगल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे या नन ऑफ द अबव करेंगे। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? सो द राइट आंसर इज ट्रिपल क्लिक। अगर हम ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा सेंटेंस जो है हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड इसके लिए अगर हमें शॉर्टकट कीज़ अगर यूज़ करनी है तो कौन सी शॉर्टकट कीज़ है? अगर खुद के लिए भी याद है तब भी ठीक है, अगर लिख दोगे कमेंट बॉक्स में तो बाकियों के साथ भी शेयर हो जाएगा आपका नॉलेज कि आपको कितने अच्छे से पता है कि हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं सेंटेंस को। ओके, सेंटेंस को, वर्ड को शॉर्टकट कीज़ के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th वन, टू रीडू एनी ऑपरेशन विच शॉर्टकट की इज़ टू बी यूज्ड। अगर हमें रीडू करना है ऑपरेशन, रीडू का मतलब है लाइक मैंने एक सेंटेंस लिखा या हमने लाइक इस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट किया और मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, या मैंने इस सेंटेंस को सिलेक्ट किया और इसको बोल्ड कर दिया। अब मेरे को यही काम फिर से करना है, तो हम ये हो गया रीडू करना कि आपने जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया उसको आप फिर से परफॉर्म कर रहे हो, अगेन एक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड, तो वो हो गया रीडू करना। अनडू करना होता है कि जैसे मैंने इसको डिलीट किया लेकिन मेरे को बाद में पता लगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए थी, तो हमने अनडू करवाया इसको, मतलब वो वापस ले ली हमने चीज़, ठीक है, तो वो होता है अनडू। अगर हमें वापस से वही काम करना है तब हम करवाएंगे रीडू, कि फिर से करो। अनडू मतलब वो हमें जो हो चुका काम या जो कर दिया वो गलती से हो गया, हमें वापस चाहिए वो चीज़, तो हो गया अनडू करना। ओके, तो ये कैसे होता है? इसकी ऑप्शन है हमारे पास, इसकी ऑप्शन है करेक्ट हमारे पास Ctrl+Y। ओके, Ctrl+Y से हम रीडू कर सकते हैं ऑपरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट वी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की। अगर हमें कोई शब्द ढूंढना है तो हम किसको इनमें से यूज कर सकते हैं? F5 है, F8 है, F1 है या नन ऑफ द अबव है? सो द राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी एक की नहीं हम यूज़ कर सकते, ना F5 है, ना F8 है, ना F1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेलिंग आर करेक्टेड ऑटोमेटिकली इन द राइटर बिकॉज ऑफ दिस फीचर। कि कई बार हम क्या करते हैं ना, जैसे आपको अगर किसी की नाम ही है लाइक हैप्पी नाम है ना, HAPPY, लेकिन स्पेलिंग है उसकी कैसी, HEPPY
बाय। ठीक, तो ये जो है ये एक एरर आएगी आपके पास, तो इसको जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट करता रहता है। तो जैसे ही हम ये लिख के स्पेस दबाएंगे यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली इसमें चेंज होता रहता है ना। तो इस तरह की जो करेक्ट करने की ऑप्शंस हैं ये कहाँ पे मिलती हैं? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, ऑटो करेक्ट में, ऑटो कंप्लीट में, या ऑल ऑफ द अबव, इन सब में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है एक्चुअल में? तो ये मिलती है हमें ऑटो टेक्स्ट में। ठीक है, स्पेलिंग आर करेक्टेड ऑटोमेटिकली इन द राइटर बिकॉज ऑफ ऑटो टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल। अगर हमें टेबल इंसर्ट करना है तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस F12, ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट एंड टैब प्लस डिलीट। सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस F12। अगर हम फंक्शन की यूज करते हैं कंट्रोल के साथ, मतलब कंट्रोल प्रेस करके रखोगे एंड देन प्रेस द F12, देन एक टेबल इंसर्ट हो जाता है। और बाय डिफॉल्ट जब आप टेबल को इंसर्ट करते हो तो उसमें एक रो और एक कॉलम बन के आता है। तो ये एक रो हो गई, ये एक कॉलम हो गई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इन द मेल मर्ज। अब मेल मर्ज के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट की कॉपी बहुत सारे लोगों को भेजनी है तब हम यूज़ करते हैं मेल मर्ज का। ठीक है, तो हम इनमें से कौन सा डेटा सोर्स वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते? वहाँ पे हमने बात की थी ना कि जो हमारे जिन रेसिपिएंट्स को हमने भेजनी है उनको, उनकी जो लिस्ट है उसको हम ले सकते हैं, चाहे ऑलरेडी क्रिएटेड से है, चाहे आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, या आप नई फॉर्म करना चाहते हो। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि जो लिस्ट डेटा सोर्स हम उठा रहे थे वो इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है। लाइक स्प्रेडशीट से उठा सकते हैं कि नहीं, टेक्स्ट फाइल से है, माई एसक्यूएल है, ये है माई एसक्यूएल, बाय एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये डेटाबेस की फाइल है एक, और ये है CSV फाइल। तो कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर है? सो द करेक्ट आंसर इज टेक्स्ट फाइल्स जो है कोई डेटा सोर्स नहीं होती। ठीक है, तो स्प्रेडशीट से भी उठा सकते हैं, MySQL से भी एंड CSV फाइल से भी। CSV की यहाँ पे मेरे को फुल फॉर्म बताना आप कमेंट बॉक्स में, क्या होती है ये फुल फॉर्म ऑफ CSV। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ द पेज इन राइटर इज। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ द पेज का क्या मतलब है? जैसे कई बार हम लोग देखते हैं ना कि ये हमारे पास स्क्रीन है, तो पेज हमें कैसा दिखता है? या तो हमें ये पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है इसी स्क्रीन के ऊपर, ये पेज या तो हमें कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो कौन सी ओरिएंटेशन जो है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है राइटर की? पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट हो गई परपेंडिकुलर, लाइक इस तरह से ऐसा पेज दिखता है, या लैंडस्केप, लैंडस्केप होता है इस तरह से, या ऐसा दिखता है, या तो बुक फॉर्मेट में, या नन ऑफ द अबव है। NOA का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने नन ऑफ द अबव के लिए। तो कौन सा राइट आंसर है इनमें से? सो द करेक्ट आंसर इज पोर्ट्रेट। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमें राइटर में पेज दिखते हैं वो होते हैं पोर्ट्रेट फॉर्मेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द पेज फॉर्मेटिंग। इनमें से कौन सा ऐसी ऑप्शन है जो पेज फॉर्मेटिंग में आती है? लाइक सेटिंग द मार्जिन्स, फाइंड एंड रिप्लेस, सेटिंग हेडर एंड फुटर, पेज ओरिएंटेशन। तो इनमें से कौन सी जो है वो पेज फॉर्मेटिंग में आएगी चारों में से? सो द करेक्ट आंसर इज फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेविंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद सम अदर नेम यूजिंग द सेव एज ऑप्शन। तो कैसे? रिप्लेस द करंट डॉक्यूमेंट, लीव्स द करंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट, इज नॉट पॉसिबल, क्लोजेस द डॉक्यूमेंट। अगर हमें सेव करना है डॉक्यूमेंट को जो एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी विद द सेव एज ऑप्शन, तो इनमें से क्या है जो वैलिड रह रहा है उस केस में? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लीव्स द करंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट। ठीक है, रिप्लेस नहीं करता क्योंकि ये एक फाइल है जिसे हमने A नाम से लिखा है। अगर इसको हम सेव एज करते हैं तो हम इसे सेव कर सकते हैं B फाइल के नाम से भी, तो इसका कंटेंट सेम है। ठीक है, बस हमने इसको सेव एज किया है। ठीक है, तो इसकी एक कॉपी क्रिएट होगी, इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये लीव द करंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट। ओके, पॉसिबल है ये ऑप्शन गलत है, क्लोज द डॉक्यूमेंट ये भी गलत है, रिप्लेस द करंट डॉक्यूमेंट इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये करता है लीव्स द करंट डॉक्यूमेंट इंटैक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू इटैलिसाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है कोई जिसको हमने इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास शॉर्टकट कीज़ क्या हैं उसके लिए?
कंट्रोल प्लस यू, शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस आई, शिफ्ट प्लस आई, कौन सा आंसर करेक्ट है इनमें से? सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस आई. ओके, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन द लिब्रे ऑफिस राइटर. डिफॉल्टेड का मतलब है कि जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट को खोलते हो तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे क्या साइज आता है, फॉन्ट साइज. यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना है. मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो आपको उस बॉक्स में मिलता है, लाइक यहाँ पे एक एरो है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लाइक 5 है, 10 है, 12 है, 13, 15, 16 कुछ इस तरह से है. मैक्सिमम कितना है, और जब आप इसको क्या एडिट कर सकते हैं, क्या हम जिस कीबोर्ड से नंबरिंग ऐड कर सकते हो क्या, यहाँ पे अगर ऐड कर सकते हो तो मैक्सिमम वो कितना ले सकता है. ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए. तो यहाँ पे इसने बोला है कि डिफॉल्टेड फॉन्ट साइज क्या 12 है, 10 है, 15 है या 8 है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? So the correct answer is the default font size in the LibreOffice Writer is 12. तो ये हो गए 20 क्वेश्चंस. अब इनमें से कितने क्वेश्चन जो हैं आपके ठीक हैं, लाइक 10, 5 to 10, 10 to 20 कितने. सो अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इनको अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. एज द शेयरिंग इज़ बेस्ट वे ऑफ केयरिंग. ओके, सो अगर आप अपने फ्रेंड्स की केयर करते हो तो उनके साथ शेयर करना है इस कंटेंट को. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर. यू कैन फॉलो मी टू डाउनलोड द PDF ऑफ दिस लेक्चर ऑन दिस टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ऑन द Facebook चैनल. सो as this is the corona time, stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.